कुषाण मौर्य काल में भारत आने वाले प्रमुख विदेशी जातियों में से एक थी, और यह लोग मूलतः मध्य एशिया युची जाति की एक शाखा थी। चीन के प्रसिद्ध इतिहासकार सु माचीन के अनुसार यह जाति दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिम चीन में निवास करते थे। कुई शुंग राज्य पर इनका अधिकार था। लगभग 163 बीसी में इन पर हिंगनू कबीले ने आक्रमण कर दिया था और इनके राजा युची को मार दिया, और यह लोगों ने अपनी विधवा रानी के नेतृत्व में वू सुन प्रदेश पर अधिकार कर लिया। सरदारिया से ताहिया पहुंचे। ताहिया और बैक्टीरिया सोग्डियाना पर उन्होंने आक्रमण कर दिया, जहां हिंदी यूनानियों लोग राज करते थे, और उन्हें जीत लिया। किंची को अपनी राजधानी बनाया। 206-200 बीसी तक कुषाणों का इतिहास चीनी ग्रंथ हान शुया तथा हाओ हान शू में मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार चुची की एक शाखा सोग्डियाना पहुंचने से पूर्व अपनी बड़ी शाखा से अलग होकर तिब्बत की ओर चली गई। शेष 5 शाखाओं कुई शुंग या कुषाण, सितु और तोमी को उनके एक सरदार क्यू या कुजुल कटफाइसिस कुई शुंग या कुषाण समाज की अध्यक्षता में संगठित कर सम्राट बन गया। कुजुल कटफाइसिस ने 15 से 65 ईस्वी तक राज किया, और सचधर्मनिष्ठ अभिलेख के अनुसार इसका धर्म शैव या बौद्ध था। इसके बाद विम कदफिसिस शासक बना, जो कुजुल कटफाइसिस का बेटा था, और उसका काल 65 से 78 ईस्वी तक रहा, और यह शैव मत को मानता था। कनिष्क ने देवपुत्र शाहनशाही की उपाधि धारण की थी। भारत आने से पहले कुषाण बैक्ट्रिया में शासन करते थे, जो कि उत्तरी अफगानिस्तान एवं दक्षिणी उज़्बेकिस्तान एवं दक्षिणी तजाकिस्तान में स्थित था, और यूनानी एवं ईरानी संस्कृति का एक केंद्र था। कुषाण हिंद ईरानी समूह की भाषा बोलते थे, और वे मुख्य रूप से मिहिर सूर्य के उपासक थे। सूर्य का एक पर्यायवाची मिहिर है, जिसका अर्थ है वह जो धरती को जल से सींचता है, समुद्रों से आर्द्रता खींचकर बादल बनाता है। कुषाण सम्राट कनिष्क ने अपने सिक्कों पर यूनानी भाषा और लिपि में मीरो मिहिर को उत्कित कराया था, जो इस बात का प्रतीक है कि ईरान के सौर संप्रदाय भारत में प्रवेश कर गया था। ईरान में मित्र या मिहिर पूजा अत्यंत लोकप्रिय थी। भारत में सिक्कों पर सूर्य का अंकन किसी शासक द्वारा पहली बार हुआ था। सम्राट कनिष्क के सिक्के में सूर्यदेव बाईं ओर खड़े हैं। बाएं हाथ में दंड है, जो रशना से बंधा है। कमर के चारों ओर तलवार लटकी है। सूर्य ईरानी राजसी वेशभूषा में है। पेशावर के पास शाहजी की ढेरी नामक स्थान पर कनिष्क द्वारा निर्मित एक बौद्ध स्तूप के अवशेषों से एक बक्सा प्राप्त हुआ, जिसे कनिष्कास कास्केट कहते हैं। इस पर सम्राट कनिष्क के साथ सूर्य एवं चंद्र के चित्र का अंकन हुआ है। इस कास्केट पर कनिष्क के संवत का प्रथम वर्ष अंकित है। राज्य विस्तार। कनिष्क ने कुषाण वंश की शक्ति का पुनरुद्धार किया। सातवाहन राजा कुंतल सातकर्णी के प्रयत्न से कुषाणों की शक्ति क्षीण हो गई थी। अब कनिष्क के नेतृत्व में कुषाण राज्य का पुनः उत्कर्ष हुआ। उसने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार किया। सातवाहनों को परास्त करके उसने न केवल पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, अपितु भारत के मध्यदेश को जीतकर मगध से भी सातवाहन वंश के शासन का अंत किया। कुमारलात नामक एक बौद्ध पंडित ने कल्पना मंडितिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसका चीनी अनुवाद इस समय भी उपलब्ध है। इस पुस्तक में कनिष्क के द्वारा की गई पूर्वी भारत की विजय का उल्लेख है। श्रीधर्मपिटक निदान सूत्र नामक एक अन्य बौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र को जीतकर उसे अपने अधीन किया, और वहां से प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष और भगवान बुद्ध के कमंडलू को प्राप्त किया। तिब्बत की बौद्ध अनुश्रुति में भी कनिष्क के साकेत अयोध्या विजय का उल्लेख है। इस प्रकार साहित्यिक आधार पर यह बात ज्ञात होती है कि कनिष्क एक महान विजेता था, और उसने उत्तरी भारत के बड़े भाग को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। सातवाहन वंश का शासन जो पाटलिपुत्र से उठ गया, वह कनिष्क की विजयों का ही परिणाम था। बौद्ध अनुश्रुति की यह बात कनिष्क के सिक्कों और उत्कीर्ण लेखों द्वारा भी पुष्ट होती है। कनिष्क के सिक्के उत्तरी भारत में दूर दूर तक उपलब्ध हुए हैं। पूर्व में रांची तक से उसके सिक्के मिले हैं। इसी प्रकार उसके लेख पश्चिम में पेशावर से लेख पूर्व में मथुरा और सारनाथ तक प्राप्त हुए हैं। उसके राज्य के विस्तार के विषय में ये पुष्ट प्रमाण है। सारनाथ में कनिष्क का जो शिलालेख मिला है, उसमें महाक्षत्रप खरपल्लान और क्षत्रप विनस्पर के नाम आए हैं। यूनानी काल। कनिष्क के काल के आरंभ के कुछ सिक्कों पर यूनानी भाषा एवं लिपि में लिखा है। कनिष्क के सिक्के राजाओं का राजा, इन आरंभिक मुद्राओं में यूनानी